प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ और हलकों में लेकर जा रहा हूँ। इस वक्त मैं लिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर नून लीग के ताहिर रंधावा का मुकाबला कैसर खान मक्सी के साथ है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये उन हलकों में से एक है जहाँ पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसके बाद मैं आपको भक्कर ले चलूँगा, जहाँ पर सईद अकबर नवानी का मुकाबला इरफानुल्लाह नियाजी के साथ है। और इसी प्रोग्राम में उसके बाद हम आपको मुजफ्फरगढ़ लिए चलेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको 3 हलकों का अंदाज़ा होगा जहाँ पर कांटेदार मुकाबले हैं। आप एक असेसमेंट कर सकेंगे कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं, इन तीनों हलकों में कौन जीतने जा रहा है। तो आइए आज के प्रोग्राम में आगाज़ करते हैं लिया से। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? कौन जीत रहा है इधर? नून लीग। नून लीग? वोट किसका? नून लीग का? यहाँ पर चौक आजम में कि चौबारा में? चौबारा में। और चौक आजम में नून लीग, हर तरफ से नून लीग है। नून लीग इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। कौन जीत रहा है इधर? पीटीआई। पीटीआई जीत रही है? हाँ जी, ये लड़का कह इंशाल्लाह। रहा है नून लीग जीत रही है। उसको छोड़ो, जो बोस नून लीग का होगा मैं पीटीआई का हूँ। अच्छा, कौन कहता है कि मैं ना जीतूं? पीटीआई क्यों जीत रही है इधर? लीडर इज द बेस्ट इमरान खान। इमरान खान। लीडर इज द बेस्ट। लीडर इज द बेस्ट इमरान खान। अच्छा, क्या बात अच्छी लगती है आपको? सोच दी उसने हमें अच्छा कि हमें गुलामी नहीं चाहिए। अच्छा, हम सारे गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, लेकिन हो सकता है ये हमें गुलामी से निकाल दे। ये आपको उम्मीद है? उम्मीद है इंशाल्लाह। इस वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह के ऊपर। बाकी हल्के में काम शाम कोई पीटीआई वालों ने कराए हैं कि नून वालों ने कराए हैं? बस वो पहले तो वो आज़ाद उम्मीदवार था, पीटीआई में शामिल हो गया, उसके बाद जो है ना वो नून लीग में चला गया। हाँ। अब देखो क्या बनता है, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक ठीक, चलें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह सुना। खैरियत से? बहुत सही। कौन जीत रहा है इधर? देखो से अल्लाह दी जात जान, कोई इल्म आपने किसको वोट देना है? देखो से यहाँ ली दारी कोटी है, कोई पता नहीं हैं? दारी कोटी है ना, कोई समझ नहीं आती अच्छा, जी। वोट तो डालना ना। वोट डालना है, वोट डालना है। अच्छा, फैसला नहीं किया अभी? फैसला बस ये है कि नवाज शरीफ को देना। नवाज शरीफ को डालना है। नवाज शरीफ। ठीक हो गया, चल है, सही है। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। किसका वोट है यहाँ पे? बल्ले का भाई, बल्ले का? इंशाल्लाह। क्या वजह उसकी? भाईजान इमरान खान है, इमरान खान सच्चा बंदा है। नहीं, सिर्फ यूथ सपोर्ट कर रही है कि बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं? सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो 17 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे किसका जोर अभी है। ये भाई से पूछ लेते हैं कि नून का वोट है कि बल्ले का वोट है? किसका वोट है? शेर। ये देखें, आपके सामने आ गया। भाई हर बंदे का अपना विजन है ना, लेकिन ये 17 तारीख को पता चलेगा यहाँ पे क्या- जीतेगा कौन अब? भाई इंशाल्लाह मकसी जीतेगा इंशाल्लाह। मक्सी जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा। ठीक है, चलें। कौन जीत रहा है भाईजान? शेर। शेर जीत रहा है। बड़ा सख्त मुकाबला लग रहा है जी यहाँ पर तो। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कौन जीत रहा है इधर? इधर कैसर मकसी जी। फैसल मक्सी? कैसर मकसी। कैसर मक्सी जीत रहा है। ठीक है, कौन जीत रहा है जी? पीटीआई। पीटीआई जीत रही है कंफर्म? इंशाल्लाह। क्या वजह उसकी? क्या वजह की यार, बस ठीक है, जीतेगी क्यों नहीं? नहीं, आप क्यों उसको पसंद कर रहे हैं? आप इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान को, इसलिए कैसर खान मक्सी जीत जाएगा। जीत जाएगा इंशाल्लाह, जीत जाएगा। अच्छा, सही है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं? क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन आपके हल्के में इलेक्शन हो रहा है, कौन जीत रहा है? इमरान खान जीत रहा है? इंशाल्लाह। क्या वजह है? इमरान खान लीडर है, क्या आजम के बाद इमरान खान लीडर है। तो जलसा तो नून लीग का भी बड़ा यहाँ ज़बरदस्त हुआ है। जलसा नून लीग का उनकी जगह क्लोज थी, हाँ, इनकी जगह ओपन थी। उस ओपन जगह पे भी बंदे इतने नहीं। नहीं तो मरियम नवाज ने यहाँ वादा किया कि आपके लिया को तहसील बना देंगे, तो आपको खुशी नहीं हुई? उसने तो कहा लिया को तहसील बनाएंगे। हाँ उसने कहा लिया को तहसील बनाएंगे, चौक आदम को पता नहीं क्या देना है। ठीक है, चलें, शुक्रिया जी। बाबा जी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। वोट डालना है आपने? उनकी रहमत है। आपकी कितनी उम्र है? उम्र तो ढेर सारी हो, अंदाज़ा? अंदाजा 120 साल। 120 साल? 120 साल आपकी उम्र है अंदाज़न? उनकी रहमत है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो वोट डालते हैं आप? किसको वोट डालेंगे? दवाई लेके आया अल्लाह वास्ते। नहीं, वोट पाना है तुसी? वोट इलेक्शन हो रहे ने, इलेक्शन। अच्छा, हाँ, इलेक्शन हो रहे ने। वोट पा दिया दे के किनू, शेर नू पाना है कि बल्ले नू?
ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਕੰਮ चलें जी चलो बहरहाल तुसी वोट पाना है ठीक है पुछना है मुंडे नूं पुछना है कि किनू वोट पाना चाहिए कौन चंगा है तो फिर जाके उन्होंने वोट पाना सी की ना है टाटा मैंने आला दिता अल्लाह दिता साहब हैं ये कहते हैं कि मेरी उम्र तकरीबन 120 साल है लेकिन जाहिर है वैसे माशाल्लाह फिज़िकली बेहतरीन है लेकिन कह रहे हैं कि मुझे जो है वो अभी पूरी तरह से इलेक्शन की सूरत हाल पता नहीं है वाज़ेह नहीं है कि किसको वोट डालना है अपने बेटे से ये मदद मांगेंगे लेकिन आपने अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से लंबी वोट ज़रूर डालना है इंशाअल्लाह रब की रहमत है। इंशाल्लाह चलो खुश रहो जी रहमत चाहिए। अल्लाह ताला भाईजान किसका को वोट डाल रहे हैं और देखेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई फैसला नहीं किया जीत कौन रहा है इधर जोर किसका ज़्यादा है दौर बल्ले का बल्ले का ज़्यादा है ठीक है कौन जीत रही है जी इधर हाँ जी किसका यहाँ पर बेहतर जा रही है पोजीशन बल्ले की बल्ले की हाँ जी। जीत भी जाएगा बल्ला हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा आपकी क्या ख्याल है पीटीआई सर पीटीआई पीटीआई जीत रही है क्या वजह इसकी देखो जी इमरान खान है अच्छा नेक है ये चोर हैं सब अच्छा इसलिए हमको पीटीआई को देना वोट पीटीआई को आपने वोट देना है ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम आप किसको वोट दे रहे हैं शेर को क्या वजह है शेर से प्यार है उन्होंने काम किया मुल्क के लिए मुल्क के लिए काम किया है ज़्यादा काम किया है ठीक है बल्ले ने तो कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं कुछ किया भी नहीं किया जीत भी जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है आप उम्मीदवार से तो नहीं पूछेंगे कि भाई आप पहले पीटीआई में थे अब ये मुनरिफ हो गया हम सिर्फ शेर से हैं, जिस जो भी खड़ा हो जो भी खड़ा हो। बिल्कुल सही है पीपी 282 लिया के दूर दराज इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरे इस तरफ 20 किलोमीटर अगर आप चले जाएं तो चौक आज़म है और अगर इस तरफ 12 किलोमीटर आप चले जाएं तो चौबारा है तो ये जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये चौबारा और चौक आज़म के बीच में है बड़ा दिलचस्प हल्का है यहाँ पर एक म्यूनसिपल कमेटी चौक आज़म की है दूसरी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो चौबारा की है और इसके दरमियान दूर दराज छोटे छोटे गाँव देहात हैं जहाँ पर कैसर अब्बास मक्सी और ताहिर रंधावा अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं तो मैं आपको चौबारा लेकर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर कैसर अब्बास मक्सी से मिलते हैं और देखते हैं कि वो इस रेतले इलाके में दूर दराज इलाके में कैसे कैंपेन कर रहे हैं लोगों से क्या वादे कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ये कि दूर दराज इलाके में कैंपेन कर रहे हैं ये एक पसमानदा इलाका है या और बारानी इलाका है एक तरह से रेतला इलाका है बहुत सारे मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है जब यहाँ पर आए हैं तो लोगों ने कुछ फरमाइशें भी रखी होंगी मक्सी साहब के सामने सबसे पहले तो ये बताएं सर कि कैंपेन कैसी चल रही है आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है बल्कि कैंपेन हम नहीं लोग खुद चला रहे हैं लोगों के जज्बात ही इतने हैं कि आप देखें कि ये लोग सारे दिन रात कैंपेन कर रहे हैं और ये हमें तो सिर्फ कहते हैं कि आप हमें मिलने आ जाएं। 2018 में इन लोगों के जज्बात कहाँ चले गए थे नहीं 2018 में असल में ये हुआ था कि 2018 में चूँकि मैंने उस वक्त पीटीआई नई ज्वाइन की थी हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उस वक्त वो पीटीआई में पुराने खड़े थे ठीक है तो उन्होंने जो वर्कर था उनको इमोशनल किया कि जी देखें हमारी टिकट छीनेंगे हम पुराने वो खड़े थे इसमें तो उनका इंतखाबी निशान मटका था तो उन्होंने कहा जी इस मटके को आप बल्ला समझ लें और बल्ले पे वोट दें तो वर्कर जो थे वो जज्बात मटके और बल्ले की तो शक्ल भी आपस में नहीं मिलती हाँ जी वो आप लोगों को पता चला है ना कि मटके को जब उन्होंने एक मुट्ठ और टूटी लगाई है ना तो वो मटका लोटा हुआ है तब उनको पता चला है कि ये मटका अच्छा ये बताएं कि 10,000 वोटों का फर्क से आप हारे थे हाँ जी और उस वक्त आपका मुखालिफ उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार था अब उसके पास नून लीग का टिकट है ये 10,000 वोटों का फ़र्क निकालेंगे कैसे पहले तो फ़र्क निकालना है ना लीड तो बात की बात है जी मैं बताता हूँ एक्चुअली उस सिलेक्शन में ये था कि एक तो हमारा हल्का जो है ना चौक आज़म से परली तरफ 3 यूनियन काउंसिलें हमारी नई लगा दी गई थी अच्छा जी जो बिल्कुल न्यू थी और दूसरा मेरी जो 2 यूनियन काउंसिल थी जमाल छपरी औलख तलकला वो मेरी ऐसी यूनियन काउंसिल हैं जिनको मैं अपना बड़ा मजबूत कला कहता हूँ अच्छा तो वो मेरी 2 यूनियन काउंसिल कट कर दी गई और 3 यूनियन काउंसिल नई लगा दी गई
तो वो जो यूनियन काउंसिल थी 3, वहाँ पे पीटीआई का वोट बहुत ज़्यादा था और उस वक्त जो पीटीआई का एमएनए था मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़, वो भी उनको सपोर्ट कर रहा था, रंधावा को, आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा ठीक था। है। तो उस वजह से दूसरी मेन वजह जो थी वो ये थी कि हमारे हलके में तकरीबन 10,000 पठानों का वोट है जो परमानेंट ठीक पीटीआई। है, हर हल्के हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ डायनामिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह के धड़े जो हैं वो बाज़ अब आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपकी फेवर में जा रहे होते हैं, बाज़ अब आपके खिलाफ जा रहे होते हैं। अब इस दफ़ा भी मलिक रियाज गरवान साहब खड़े हुए हैं और आपका और उनका एक ज़माने में बड़ा अलायंस रहा है। उनकी वर्किंग भी उसी वोट बैंक के अंदर है जिसमें आपकी वर्किंग है। तो कहा जा रहा है कि मलिक रियाज जो है वो आपका वोट तोड़ेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आज़ाद हैसियत में वो खड़े हुए हैं। जी, मलिक रियाज जो है वो हमने ही उसको अंगली पकड़ के चलना सिखाया था, तो वो हमारी ही पैदावार है। तो मैंने उसको पहली दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन बनाया। क्या फ़र्क पड़ता, अब तो आपके मुकाबले में खड़े हैं ना। नहीं, ये लोग होता रहता है। देखिए, एहसान फरामोश लोग जो है ना वो एहसान फरामोशी करते रहते हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं, लेकिन अगर वो 15-20 हज़ार वोट ले गए तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? जी, वो तो नून को साफ ज़ाहिर है नुकसान पहुंचा रहा है ना, क्योंकि वो नून के टिकट पे लड़ा था। लेकिन उनकी मकबूलियत या उनका वोट बैंक उन्हीं इलाकों में है जहाँ पर आपका भी है। नहीं, उनकी कोई मकबूलियत नहीं है, बस वो तो पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं, इसके अलावा उसकी कोई मकबूलियत। पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं? बस पैसे दे के आप जहाँ भी जाएंगे, जो बंदा भी उसकी गाड़ी लेके फिरा है तो आपको उसका बैकग्राउंड यही नज़र आएगा कि किसी ने 20,000 लिए, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए। वो गाड़ी इस इलाके के जागीरदार और वडेरे आप हैं और पैसे वो बांट रहे हैं। नहीं, मैं तो ज़मींदार हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वो चूँकि अब उनके पास नया पैसा है, कारोबार है, तो वो माशाल्लाह पैसे बांटने की पोजीशन में। इमरान खान के साथ आप नजरिए के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। तो कुछ लोग तो ये आपके खिलाफ यहाँ बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने पूरी कोशिश की नून लीग का टिकट लेने की, नून की टिकट नहीं मिली आपको तो पीटीआई में आ गए। देखिए, किसी की ज़बान कोई नहीं पकड़ सकता। देखिए, मैं 2018 में टिकट होल्डर था। हमने रंधावे की बदतरीन अपोजिशन फेस की, लेकिन हमने पीटीआई को नहीं छोड़ा। वरना अगर मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन करनी होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि जी मैंने पीटीआई छोड़ दी है, नेक्स्ट अपना। आपका चौबारा आपके साथ खड़ा है, क्या चौक आज़म भी खड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, चौक आज़म इस दफ़ा वो अपने घर वाला पोलिंग स्टेशन भी बुरी तरह हार रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। पिछले दफ़ा तो चौक आज़म ने आपके साथ वफा नहीं की थी। चौक आज़म देखें, एक नेचुरल बात होती है कि उन्होंने एक नारा लगाया था कि अपना शहर अपनी क़यादत, ठीक है ना। अब वो नारा इस तरह जो है ना कन्वर्ट हुआ है कि अपना शहर और अपनी जलालत, ठीक है ना जी। वो अब जो चौक आज़म वाले हैं उनको इतना जलील किया गया कि पूरे चौक आज़म में कोई एक मंसूबा मुझे दिखा दें, कोई एक सिंगल मंसूबा इन्होंने 4 सालों में नहीं बनाया, एक छोटे से छोटा मंसूबा भी नहीं बनाया अभी तक। टफ टाइल और सेवरेज जो मैंने मंजूर, ये जो चार्जशीट आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुना रहे हैं, तो उसी तरीके इंसाफ के टिकट से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4 साल में तहरीक इंसाफ ने क्या किया? नहीं, मेरी बात सुने, आप बाकी हल्के देखें, ये नुमाइंदे की एहलियत होती है। अच्छा। देखिए, मैं 2013 से 18 तक मैं एमपीए था, तो उस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में 6 कारपेट रोड बने, जिनमें से 3 अकेले मैंने बनवाए। ठीक, बाकी पूरे ज़िले ने 3 रोड बनवाए। नून लीग थी ना यार, जो भी था, मैं अपनी एहलियत बता रहा हूँ। ठीक है कि मैं अपनी बाकी भी देखे उसी पार्टी के एमएनए एमपीए थे ना, ठीक। तो उन सब ने मिलकर 3। कितनी लीड ले रहे हैं मक्सी साहब? इंशाल्लाह 20,000 से 20,000 की लीड इंशाल्लाह। यानी आप पहले 10,000 पुराना फर्क निकालेंगे, पिछले दफा वाला 20,000 ऐड करेंगे उसमें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मक्सी साहब, थैंक यू। अब मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर रंधावा साहब मौजूद हैं। ये भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। ज़रा इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी कैंपेन कैसी जा रही है और इनको अपनी जीत के लिए क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं और कितनी लीड नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया रंधावा साहब। कैंपेन कैसी चल रही है पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तमाम हमारे दोस्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी नून लीग की होगी और शेर की होगी। अच्छा, पिछली मरतबा आपने जो 10,000 की लीड ली, आपके मुखालिफ उम्मीदवार भी ये कहते हैं, हल्के में भी ये सोच पाई जाती है कि आप भी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हुए लोगों से तहरीक इंसाफ का ही वोट मांगा। अब आपके साथ वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं अब आप नहीं जीत सकते। ये उनका वहम है
तरीके इंसाफ का कैंडिडेट मौजूद था जो इमरान खान को उस वक्त भी पसंद करता था, वो इमरान खान के साथ खड़ा रहा है। जो लोग हैं वो तो मेरे अपने लोग हैं, वो अभी वो पीटीआई में गए मेरे साथ वापस आ गए हैं। तो मैं मुस्लिम लीग नून पे खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह वो मेरे साथ खड़े हैं। कुछ तो तहरीक इंसाफ के वोट भी आपने लिए होंगे ना? मैं तहरीक इंसाफ के जो वोट लिए हैं वो मैं कहता हूँ जो चौक आज़म के लोग थे वो सामने इनके थे, ये हमारे साफी साथ खड़े हैं। वो हमने इमरान खान को देना है तो दे दें। जो लोग मेरे साथ खड़े थे वो अब भी मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको अब नून लीग ने टिकट दे दिया, नून लीग के अपने भी यहाँ पर उम्मीदवार थे, वो भी टिकट चाहते थे, उनको नहीं मिला, वो आज़ाद खड़े हो गए, तो नून लीग का वोट दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो जाएगा इधर? नहीं, वोट तकसीम नहीं होगा। जो शेर को चाहते हैं वो शेर पे ही निशान पे वोट लगा। ये मियाँ नवाज शरीफ के सब जाले हैं। चौक आज़म में जलसा था मरीम नवाज साहबा का, तो वो इमरान खान ने भी किया और मरीम नवाज ने फैसला। किसका बड़ा था? मरीम नवाज का इतना बड़ा जलसा है, हमारे जनूबी पंजाब में इतना बड़ा जलसा इमरान खान का छोटा था? नहीं, इमरान खान का भी जलसा मैं नहीं ये कहता वो सारे उधर से लाए हैं। हम चौक आज़म के शहरी मेरे साथ गए हैं। अच्छा। मेरे पूरे हल्का पीपी 282 के लोग गए हैं, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ हमारे हल्का वहाँ से हमारे लोग आए थे। तो आपको तो मुबारक भी हो, लिया अब तहसील बन रही है। इंशाल्लाह चौक आज़म तहसील बनेगी। लिया नहीं बनेगा? नहीं, चौक आज़म बनेगी। ये आपको सारे साफियों को वैसे ही होता है कि एक बात को पकड़ के खड़े हो जाना। उसको वो लिखने वाले ने ना गलत लिख दिया। चौक आज़म तहसील बनेगी और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। पढ़ने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि गलत लिखा हुआ है। वो पढ़ने वाले का नहीं, वो उसका कसूर नहीं था, लिखने वाले का कसूर था। वो लिखने वाला चेंज करें आप अगली दफ़ा इंशाल्लाह। जो 4 साल में आपने काम कराए हैं वो बताएं, आप नहीं बता रहे। मैंने काम समझ लें कि मैं यहाँ चौक आज़म में या इधर चुबारा में ये हमारा हैड वैली रोड है, यहाँ से यास्मीन बंगला रोड 15 किलोमीटर मैंने सड़क, ये चुबारा ये रोड बन रहा है। अच्छा। ये भी मैंने दिया है। इसके अलावा खोखरी से हैदराबाद वो भी रोड बन रहा है, वो भी मैंने दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ। खैरे वाले में सन 1947 से लेकर अब तक कोई हाई स्कूल की डिग्री नहीं दिखा सकता। मैट्रिक की सनद ये मैंने लेके दी है। मैं 1 करोड़ रुपया लगा के हाई स्कूल बनाया और तो वो अब मैट्रिक की सनद। अब कितने वोट आप यहाँ से ले रहे हैं? इंशाल्लाह इनकी तवक्को से ज़्यादा लेंगे वोट। चौक आज़म से क्या चुबारे से? चौक आज़म में भी लेंगे और चुबारे में भी। चौक आज़म वाले कहते हैं कि जी आपने पिछली दफ़ा हमने चेंज किया, चुबारा को उठाकर हम यहाँ पे इक़्तिदार चौक आज़म में लेकर आए, लेकिन चौक आज़म वाले जो हैं वो उन्होंने कोई काम ख़ास नहीं किए। नहीं, ये लोग काम नहीं, ये लोग मोहब्बत मांगते हैं। अच्छा। वो जालिम है। ये अभी सबसे ले लें इंटरव्यू, सब जितने लोग खड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे और रवैये और उनके रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा जी। हाँ, ये आपको साफ पता चल जाएगा। कितनी लीड आप लेंगे? लीड है ये तो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन। फिर भी कोई आइडिया वर्किंग तो होती है ना? इंशाल्लाह मैं लीड से जीतूंगा इंशाल्लाह। कितने को? 2000, 5000, 8000? 4000 से मैं पहले भी नहीं जीता था, अब भी ज़्यादा से जीतूंगा। 10,000 की लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। वादा क्या आपका हल्के से? मेरा वादा बहुत है हल्के से। क्या वादा? मैं रीसीट हुआ इंशाल्लाह इस हल्के की तरक्की के लिए मैं ज़रूर अब मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा फंड लेकर यहाँ। क्यों तहरीक इंसाफ छोड़ा है आप? ये आपको लंबी कहानी है, मुख्तसर करके सुना दें। मुख्तसर जी आपको पता है कि मेरा 3 ग्रुप था। मैं सिर्फ इस हवाले से मुझे बार बार मेरे फंड्स और मुझे तंग करते थे। तो जब मेरा आप कह रहे हैं इतनी आपने सड़कों का जाल बिछा दिया, आप कह रहे हैं कि फंड नहीं मिले। ये सड़कों का जाल क्या होता है? 10-20 करोड़ 30 करोड़ क्या होता है? ये छोटा सा हल्का 80 किलोमीटर ऐसे है, 60 किलोमीटर ऐसे है। ये 30-35 करोड़ रुपया को फंड होता है। ये अभी उन्होंने मुझे ये इसने 10 करोड़ का थे, उन्होंने 32 करोड़ का किया ट्रामा सेंटर मेरा चौक आज़म वाला, ये मुस्लिम लीग नून ने किया है अभी। तो ये तो फंड कोई नहीं, फंड ये तो थोड़ा सा फंड लगाया। ये मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के दिनों में कर दिया, इलेक्शन कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं है? नहीं, अभी नहीं किया। ये उन्होंने ADP में किया। ADP में तो अभी मेरी 6 स्कीमें लगी हैं। उसका फ़ायदा हो रहा है अभी इलेक्शन लड़ते हुए? अभी लोगों को पता है ये स्कीमें लग गई हैं तो मुझे फ़ायदा है। मैं क्यों ना कहूँ फ़ायदा नहीं है, मुझे फ़ायदा। जो लोगों का काम था वो अभी इलेक्शन के बाद शुरू होने इंशाअल्लाह ताला। लोग वो मेरे साथ हैं जिनका मैंने काम किया। ये यहाँ ही रोड दिया मैंने, एक इधर साथ ही रोड दिया। अगले इलेक्शन में कोई वादा हुआ है नून लीग ने आपके साथ किया है कि अगला इलेक्शन आपने कहाँ से लड़ना है? इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का टिकट मेरे पास ही होगा। ये पहली दफ़ा हमारे लोगों को टिकट मिला। इंशाअल्लाह यहाँ कोई और आदमी नहीं आ सकता, सिर्फ लाला ही आएगा इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के टिकट। जो पुराने थे उनके चले गए, भाग गए, खत्म हो गए। वो तो आज़ाद लड़े, बैठ ही नहीं रहे। वो कहते हैं जी मैंने लड़ना ही लड़ना है। मुस्लिम लीग नून उसको मान ही नहीं रही। जो कैद की बात नहीं मानते उसने हमारी क्या बात मानी? वो मुस्लिम लीग का है ही नहीं है।
उसका रिकॉर्ड आप मुस्लिम लीग के कब हैं? आप भी तो इधर उधर से ही आए हैं। मेरा अगर किसी बंदे से हलफ लेकर लें 1988 से ले अब तक हमने तो अपने भतीजे को शहीद करवा दिया। तो क्यों छोड़ के गए थे नून लीग? इसलिए कि ये लोग टिकट नहीं लेने देते थे। अब मैंने लिया, मैं देखता हूँ कौन मुझे टिकट। तो आप टिकट के पीछे भागते हैं, नजरिए के पीछे नहीं भागते? नहीं, नजरिया नहीं, मैंने टिकट लिए जब देखा है। नजरिया और होता है। जीत जाएंगे रंधावा साहब, आप ये पक्की बात बताएं। इंशाल्लाह चलें। मैं लाहौर में इंशाल्लाह आपको 92 बहुत शुक्रिया आप। ताहिर रंधावा साहब से हम बात कर रहे थे। लिया के हल्के का एक जायजा आपने आपके सामने रखा है, दोनों उम्मीदवारों से मिलवाया है, लोगों से मिलवाया है, चौक आजम हम गए हैं, चौबारा गए हैं, आपके सामने एक सूरत हाल रखी है। फैसला आपने करना है, यहाँ के लोगों ने करना है 17 तारीख को कौन जीत रहा है। ये जाहिर है यहाँ के लोगों के हाथ में है, किसको जितवाते हैं, किसको हराते हैं। और आज अगर एनालिसिस करना है तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपने करना है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको भक्कर लिए चलता हूँ और देखते हैं कि भक्कर में सईद अकबर नवानी और इरफानुल्लाह नियाज़ी के दरमियान जो मुकाबला है, कौन जीतने जा रहा है उस हल्के को। मेरे साथ रहिए। वक्त मैं दरिया खान में मौजूद हूँ जो कि तहसील है भक्कर की। यहाँ PP90 भक्कर में एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। सईद अकबर खान नवानी जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इरफानुल्लाह खान नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है, लेकिन वैसे मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है, बारिश का इम्कान है, बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर क्या होने जा रहा है? सईद अकबर खान नवानी जो पिछली मरतबा आज़ाद हैसियत में लड़े, लेकिन 15,000 वोटों की लीड से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इरफानुल्लाह खान नियाज़ी पिछली मरतबा जो है वो नून लीग के टिकट से लड़े थे और हार गए थे। इस मरतबा उनके इमरान खान से आपसे सुलह होने के बाद तहरीक इंसाफ के वो प्लेटफॉर्म से बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या होने जा रहा है? किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इस हल्के में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर सईद अकबर नवानी जो हैं उनको वाज़े बरतरी हासिल थी। लेकिन ये कैसे हुआ कि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है? तो आइए मेरे साथ हल्के में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। अब मेरे साथ इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं जो PP90 भक्कर में अपनी कैंपेन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये वो हल्का है जहाँ पर एक सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो हल्का जो पिछली मरतबा आपने 15,000 वोटों से हारा, वो हल्का इस मरतबा आप कैसे जीत लेंगे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा का रिज़ल्ट तो है, वो तो वैसे ही रिज़ल्ट नहीं थे, वो तो बनाए गए थे। अच्छा, इतना कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं 8,000 से वो जीत चुका था। मुझे तो दूसरे दिन जाके शाम को हराया गया और जो जीता है उसको भी नहीं पता था मैं जीत गया हूँ। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की थी? तहरीक इंसाफ का ये बंदा नहीं था। आज़ाद लड़े थे, लेकिन जात और तहरीक इंसाफ में रहे थे। नहीं, तहरीक इंसाफ तो नहीं थी ना पार्टी। जो मैनिपुलेट कर रहे थे उन्होंने वहीं लेकर जाना था। तहरीक इंसाफ मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, जो कर रहे थे उन्होंने किया। अच्छा, हाँ। तो आपको 15,000 वोटों का फ़र्क डाल दिया। फ़र्क तो पड़ता है 1-1,500 वोट का जो जहाँ धांधली होती है। यहाँ पे इनके साथ हमारा जब भी मुकाबला रहा है वो मतलब कि 500, 1000, 2000 इस तरह रहा है। कभी भी 15,000 का इनका हमारा फ़र्क नहीं रहा। सही, ये फ़र्क बनाया गया। ठीक है। इस मरतबा आपको कैसे लग रहा है कि आपको उन पर बरतरी हासिल है? क्या बुनियाद है इस गुमान की? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा हम यहाँ से आज़ाद 2 दफ़ा जीत चुके हैं। ठीक है। से हमारा अपना वोट बैंक भी है और इस वक्त जो इमरान खान की और जो बल्ले की लहर है वो इसके साथ मिलेगी और इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इस हल्के के मसाइल क्या है सर जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं? इस हल्के के मसाइल एजुकेशन भी है,
इस हल्के के मसाइल हेल्थ भी है और बुनियादी हेल्थ की सहूलियात से ये बिल्कुल हमारे पास नहीं है, और बेरोज़गारी भी है। तीनों चीज़ें हैं मेन। तो आप एड्रेस किस इशू को कर रहे हैं, और क्या ये सिर्फ इमरान खान के बयानिए का इलेक्शन है या हल्के के जो मसाइल हैं उसका इलेक्शन भी है? ये दोनों हैं, हल्के के मसाइल भी हैं और इमरान खान का बयानिया भी इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। नून लीग क्यों छोड़ा यार? वहाँ पे लोटों की शायद जगह थी, हमारी नहीं थी। कौन बचाएगा? ये लोटा क्या होता है? लोटा क्या होता है? लोटा आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। जो मफाद प्रस्त और टोला है, और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इसी तरह नेशनल असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में 40-50 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त जो अपने मफाद के लिए पार्टी छोड़ देते पार्टी छोड़ देते हैं। आप भी तो नून लीग छोड़ कर आए। नहीं, मैं नून लीग, मैं इक़्तिदार छोड़ के आया हूँ। इक़्तिदार छोड़ कर आए? जी, इक़्तिदार में थी नून जब मैं छोड़ के आया हूँ। मैं लोटा ऐसे नहीं, ओपोजिशन छोड़ के इक़्तिदार में नहीं आया, मैं इक़्तिदार छोड़ के ओपोजिशन में आया। आपके ख़ानदान की लड़ाई चल रही थी इमरान खान से, ये आपकी सुलह कैसे हो गई, बाकी भाइयों की नहीं हुई? वो बाकियों की भी हो जाएगी। कोशिशें जारी हैं? जी इंशाल्लाह। कब तक हो जाएंगी? देखिए 17 के बाद देखिए। 17 से पहले हो जाती तो फ़ायदा ना होता आपको? नहीं, उस बाद में भी फ़ायदा होगा। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद? मेरी बात सुने, वो ख़ानदानी मामला है, सियासत में या हुकूमत का उसका वो नहीं है। वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं कोशिश, और हमारा मामलात हैं अपने में, फैमिली के मैटर्स हैं, इंशाल्लाह। आपके भाई वैसे आपसे शिकवा तो करते होंगे कि तुमने हमारे बगैर अकेले के लिए फ़ैसला कर लिया? वो होता रहता है जी इंशाल्लाह, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो अब आपके भाई इस कैंपेन में आपके साथ खड़े हैं? नहीं। और वो मुखालिफों के साथ खड़े हैं? नहीं। वो गैर जानिबदार हैं? गैर जानिबदार, न्यूट्रल हैं? ठीक है, सही है। कितनी आप लोगों ने न्यूट्रल वर्ड को भी बदनाम कर दिया। हमने, आपके लीडर ने किया है। आपके लीडर ने किया है। अच्छा, तो कितना मार्जिन से आपको लगता है कि ये सीट आप निकाल सकते हैं? देखें जी, मुझे इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल है, और इस वक्त जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मैं 15 से 20 हज़ार वोट से 15 से 20 हज़ार वोटों से नवानियों से आप जीतेंगे? अच्छा जी, बकर की सीट? जी इंशाल्लाह, दरिया खान की इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर आप जीत जाते हैं, चलें जितने भी मार्जिन से जीतते हैं, वादा क्या आपका अपने हल्के के लोगों से? इंशाल्लाह जी, मैं यहाँ पे ना प्रॉब्लम हमारे, मैंने आपको बताया 3 है। एजुकेशन जो है वो उस लेवल की नहीं है जो यहाँ होनी चाहिए। हेल्थ सहूलियात उस लेवल की नहीं है जो इस ज़िले में होनी चाहिए। जब आप लोग जीते तो तब भी नहीं दी आपने? हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे स्कूल्स हमने अपग्रेड किए, और इंशाल्लाह आगे चल के उस मिशन को उसको आगे लेके जाएंगे हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जोन बने, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके मौके मिले। हमारे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, उनके लिए हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मिशन है ये तीनों, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। कौन जीत रहा है इधर से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि मुल्क की खाल की जमात है, पाकिस्तान की खिदमत करने वाली जमात है। अच्छा। उन कैंडिडेट सईद अकबर खान निवाणी जीत रहे हैं। अच्छा। वो ज़िला बखर के वो वाहिद सियासतदान है जो ज़िला बखरी तामीर तरक्की के ज़ामिन है। ठीक है, आपके ख्याल में कौन जीतेगा इधर? मेरे को नहीं पता ही, समझ सर क्या सूरत हाल के में? सईद अकबर खान विन करेगा। कैसे? वो यहाँ पर काम कराते हैं, उन्होंने फलाई काम यहाँ बहुत ज़्यादा कराए हुए। अच्छा। और ये उनका हल्का है, और इंशाल्लाह यहाँ पर सईद अकबर खान विन करेंगे। अच्छा जी, आपकी राय क्या जी, कौन जीतेगा इधर? पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। क्या वजह उसकी? वजह बस लोटे नामंजूर। अच्छा जी। तो जोर किसका चल रहा है यहाँ? पीटीआई। अच्छा जी। और जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी क्या राय है सर, कौन जीतेगा इधर? नून लीग नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। लेकिन साहब का कोई चांस नहीं है? मुकाबला होगा, लेकिन नून लीग विन। अच्छा, मुकाबला सख्त है यहाँ, मुकाबला होगा। कांटेदार मुकाबला है। कांटेदार मुकाबला होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपकी क्या राय है जी, कौन जीत रहा है यहाँ पे? शेर जीतेगा जी इंशाल्लाह। अच्छा। और अगर कोई घर घर दा लगाए वो भी लगाता हूँ मैं, पर वोट मैं तराजू को दूंगा, जीतेगा शेर। कौन जीत रहा है जी यहाँ पे? शेर। शेर जीत रहा है? जी। आप बताओ कौन जीत रहा है इधर? इमरान खान। इमरान खान जीत रहा है।
सर इमरान खान इंशाल्लाह पीटीआई यहाँ से जीत रहा है इंशाल्लाह। क्या वजह है इसकी, क्यों जीत रहे हैं? इंशाल्लाह ये सारे नौजवान लोग हैं, सच्चाई है, ईमानदार है, और इंशाल्लाह ये पूरा दरिया खान इंशाल्लाह हल्के से इमरान खान ही जीत रहा है। करेगा दांडी नहीं करेगा इंशाल्लाह इमरान खान जीतता है। हाँ क्यों जीतेगा? जीतेगा इमरान खान, सच्चाई कहते हैं सईद अकबर नवानी साहब ने 8 दफ़ा वो MP रहे हैं, कई दफ़ा वजीर रहे हैं, उनके ख़ानदान में कई लोग रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे जागीरदार उनके साथ हैं। कानून लिख नहीं है, शुरू से दांडी करता है। दांडी करता है? हाँ अच्छा हाँ। तो आपके ख्याल में इमरान खान जीतेंगे इधर? इंशाल्लाह जीतेगा। आप बेशक बाजार का विजिट कर लें इंशाल्लाह, और आपको पीटीआई ही के वर्क नजर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके ख्याल में कौन जीत रहा है इधर? जिसकी मेहनत ज्यादा होगी वही जीतेगा। किसकी मेहनत ज़्यादा है इधर? दोनों का बराबर टाकरा हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, सीट कौन निकालेगा? उम्मीद तो शेर की है इंशाल्लाह, शेर जीतेगा, लेकिन जो नसीब में हुआ फिर वही होगा। सही है। हाँ जी, आप बताएं जनाब, कौन जीत रहा है इधर? इमरान खान। इमरान खान कैसे? इंशाल्लाह अच्छा आदमी है। अच्छा जी बिल्कुल। क्या सूरत हाल है, कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह शेर जीतेगा। इमरान खान ने जलसा तो बड़ा तगड़ा किया था। 6 जिलों की आवाम थी, इधर बखर की आवाम आएगी। इंशाल्लाह शेर विनियर करके जाएगा। चलें जी, यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या पोजीशन है हल्के में? इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा इरफानुल्लाह खान है इंशाल्लाह। इसकी इरफानुल्लाह खान न्याजी नजीबुल्लाह खान मरहूम की वजह से अच्छा इरफानुल्लाह खान को वोट पड़ता है। बल्ले का वोट है या न्याजी साहब का वोट है? न्याजी साहब का ज़्यादा है, बल्ले का इधर कम। अच्छा हाँ जी। अच्छा चलें जी, ठीक है, इधर आएँ जी आगे। यहाँ कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, अगर वो अपनी राय का इजहार करें। कौन जीत रहा है भाईजान इधर? इमरान खान का चांस ज़्यादा है भैया। चांस ज़्यादा है? हाँ क्यों? आपकी क्या राय है भाईजान, कौन जीत रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? कांटेदार मुकाबला है। हाँ मुकाबला बड़ा ठोकदार मुकाबला है। यूथ किसको सपोर्ट कर रही है इधर? यूथ यहाँ जो यंग जो हैं वो कुछ पीटीआई के हैं, कुछ नून के भी हैं। अच्छा हाँ पुख्ता सियासी तो सईद खान तो आपको समझ नहीं आ रही है टफ कंपटीशन कौन मुकाबला होना है, ये बात पक्की है। 2000 वोटों से निकलेगा? हाँ बस यही हो सकता है 500 वोट से निकले। अच्छा इतना सख्त मुकाबला है? सख्त मुकाबला है। अच्छा यंग जितने भी हैं वो पीटीआई के हैं, जिनके मतलब 18 साल से एज कम है, अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने, वो तो सारे इमरान खान वाले हैं। तो हाँ जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सईद खान वाले हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं कि बूढ़े ज़्यादा हैं या नौजवान ज़्यादा हैं। अब हमारे साथ सईद अकबर खान नवानी साहब मौजूद हैं, जो भक्कर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। इनका ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है सियासी एतबार से। इनका इस हलके में जो है वो और इस इलाके में और भक्कर की तारीख़ में बड़ा एक सियासी किरदार रहा है। तो खान साहब सबसे पहले तो ये बताएं, कैंपेन आपकी कैसी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका कि आप इतने देर तक आप यहाँ तशरीफ़ फरमा बाद में आपका जलसा देखने का मौका मिला हमें, और इतना फासला करके आए हैं। कैंपेन बेहतरीन है, रिजल्ट 17 को देखेंगे आप हैरान होंगे। अच्छा, पिछली मरतबा आपने 15,000 की लीड से इलेक्शन जीता था, इस मरतबा आप कितनी लीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इसको हम इलेक्शन पहली दफ़ा इस तरह इलेक्शन हमने लड़ाए, इसको हम इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। पहले हम शुगल करके इलेक्शन लड़ते थे। तो इस दफ़ा को टफ हो गया? टफ नहीं हुआ, हमने टफ किया है। क्यों? ताकि फारिग थे ना सारे दोस्त। अच्छा, पूरे जिला फारिग था, पूरा मुल्क फारिग। आपने कहा मैच जरा बनाओ। मैच बनाओ नहीं तो इसका मतलब है जो मैच बना तो इमरान खान आया ना। इसका मतलब है कि आप 15,000 की लीड इस दफ़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपको लगता है 2-3 हज़ार की लीड से ही अगर आप जीते तो जीतेंगे? मुझे इलेक्शन ही नजर आ रहा, रेफरेंडम है। रेफरेंडम है? हाँ। किसके खिलाफ? पीटीआई के खिलाफ। अच्छा, कहा जा रहा है कि पिछली मरतबा जो आपने 15,000 की लीड ली थी उसमें कहावड़ बरादरी का भी एक सपोर्ट थी आपको। इस मरतबा वो अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अपना वोट वो निकाल के जब ले जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, जो उनका सारा निकल के इधर आ गया उसके कौन हिसाब देगा? उनको वोट नहीं मिलेगा? लोग वोट ज़ाय नहीं करते मोहतरम, उनको जब पता हो कि जीतेगा कौन उसको देते हैं। नहीं, वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट को देते हैं, उसको मोहर नहीं लगाते जिसका रिजल्ट पहले पता हो। इसका मतलब है कि आपका मुकाबला 1 to 1 सिर्फ आप समझते हैं कि इरफान न्याजी के साथ है? मुझे तो उनके साथ भी नहीं लगता, मुकाबला ही नहीं है। इंशाल्लाह। आप यहाँ पर इमरान खान के जलसे का जिक्र मैं बार बार सुन रहा था।
मरियम साहबा ने बहुत सारे जलसे किए हैं, आपने यहाँ पर उनका जलसा क्यों नहीं रखवाया? मैंने कहा कि हम इनके ऊपर हम खुद काफ़ी हैं। मरियम साहबा ने जलसा करने का फैसला नहीं किया या आपने उनको मना कर दिया कि यहाँ जलसा ना करें? नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट नहीं की। आपने उनको रिक्वेस्ट नहीं की? रिक्वेस्ट नहीं की कि हम उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। हमें इस इलेक्शन का पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो उनके जलसे की ज़रूरत ही महसूस नहीं किया आपने? नहीं, हमें उनकी हर वक्त ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते थे वो दूसरी सीटों पे जाएं, हम उनको तकलीफ़ ना दें। डॉक्टर अफजल ढांडला साहब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं। क्यों? उनसे पूछें। आपकी क्या असेसमेंट है? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ दी सर? मैं तहरीक इंसाफ में था ही नहीं, मैं तो आज़ाद गया था, उनको इमदाद की थी। चले तो गए। जब उनकी हमने हरकतें देखी तो हम तो काफ़ी अरसे से, जब उनका सियासी अरूज था इक़्तिदार का, उस वक्त हम उनके ख़िलाफ़ हो गए, अपना पार्लिमानी ग्रुप बनाया और साल 1.5 साल पहले उनके सामने खड़े। लेकिन पता तो उनका चल गया था शुरू के 1-2 साल में ही, आपने 4 साल तक क्यों फैसला करने में इंतज़ार किया? टाइम हर फैसला होता है, जब टाइम मिले। सियासी बंदे वक्त पे फैसला करते हैं। जब हमने फैसला किया, ना पंजाब हुकूमत रही ना फेडरल की रही। और अगर ये तहरीक अदम-ए-एतमाद ना आती वफाक में, तो फिर आप तहरीक इंसाफ ना छोड़ते, ऐसे ही जाते? नहीं, हम उनके साथ नहीं थे, हम उनके ख़िलाफ़ थे। आप टीवी और इजलास हमारे अलहदा होते थे, हम प्राइम मिनिस्टर के इजलास का बाइकाट करते थे, हम उस्मान बुज़दार का कहते थे इसको निकालो, तो हमने तो अपना मंशूर और अपनी राय दे दी थी। मंशूर क्या बात कर रहे हैं? हल्के के लोगों से आपका क्या वादा है? हल्के के लोगों का वादा है कि हम सईद अकबर खान को वोट नहीं, वोट देने के बाद जब आप जीत जाएंगे, आप इनसे क्या वादा करके वोट मांग रहे हैं? क्या करेंगे इनके लिए? हमने कहा बस सिर्फ हमें वोट दो, बस काम कोई नहीं करेंगे। एतमाद है उनको हमारे ऊपर। तो आपने यहाँ पर हल्के के जो मसाइल हैं बड़े हैं क्या, जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं जीतने के बाद? वो हमें पता है, उनको भी पता है, जैसे हम हल करते हैं। हम पहले आप चले हमारे माइक के जरिए से मजीद लोगों को बता दें। यहाँ मतलब जो सड़कें हैं, लोगों की कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम हैं, बिजली के प्रॉब्लम हैं, कोई हेल्थ के प्रॉब्लम है, पहले भी हमने काफ़ी रिजॉल्व किए हैं, आइंदा भी करेंगे। आवाम का हमारे ऊपर भरपूर एतमाद है, हम जो भी बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। सही है। आखिर में सिर्फ बताना चाहेंगे कि लीड कितनी होगी आपकी? मैं खुशफहमी वाला सियासतदान नहीं हूँ, मैं मेहनत पे यकीन रखता हूँ। बहुत शुक्रिया सईद अकबर खान नवानी साहब। लेकिन जी, हमारे साथ सईद अकबर खान नवानी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपको एक और हल्के में लिए चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और अब मैं आ गया हूँ मुजफ्फरगढ़ में एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। सैयद सिब्तान रज़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी कैंपेन कैसे चल रही है? मैं देख रहा हूँ आप गाँवों में जा रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। कैंपेन चल कैसी रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैंपेन मेरी बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला के हुक्म से इस वक्त मैं उनको बड़े भारी मार्जिन से हराऊँगा। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला ये आपको मैं एक वो करता हूँ, एक मौका देता हूँ और इस मौके को आप बात को ज़रा कोशिश कीजिएगा गलत साबित करने की, शायद मेरी सलाह हो जाए। तो मेरे हल्के में कोई 30 के करीब देहात है जी, और सिटी अलीपुर है। ठीक। तो 30 प्लस देहात है, 32-33। ठीक है सर। तो अगर वो मुझसे 3 देहात जीत जाएँ तो बड़ी बात है, आप समझिएगा मैं इलेक्शन मैंने। अच्छा, 3 देहात नहीं जीत सकते हो आपसे? नहीं, पिछले इलेक्शन पे मैंने ये कहा था कि अगर मुझसे वो 3 देहात जीत जाएं तो तीसरा मौज़ा अगर जीत जाए तो चौथा। मैंने 4 मौज़ों को कहा था, अगर 4 मौज़े मुझसे जीत जाएं तो मैं समझूंगा मैंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अच्छा। मैं 14,000 से जीता था इसके बड़े भाई से। नहीं, मगर पिछली मरतबा आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी तो था ना? मैटर सर, नून लीग का वोट जाता था और अगर नून लीग का टिकट होता मैं 20,000 से जीतता। तो उस वक्त जो था, हमने जिस तरह जो है उस वक्त जो था, नून का बहुत बड़ा था, रेशो था, तो नून का टेम्पो बहुत ज़्यादा था। हमें जो है वो हम यहाँ पे सियासत करते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पे। ठीक। ये साउथ पंजाब है जी। हम जो है एक दूसरे के ख़ानदान का हिस्सा है। किसी को दुख हो सुख हो
हम उस पर शामिल होते हैं। ठीक है, उनके तमाम मसाइल में हम शिरकत करते नहीं, हैं। मगर सर आपने फरमाया कि पिछली मरतबा नून लीग का वोट ज़्यादा था और आप फिर भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर आगे, हालांकि आप नून लीग में थे पहले, तो नून लीग छेड़ के फिर तहरीक इंसाफ में क्यों आया? मैं देता हूँ उसका। मुजफ्फरगढ़ से 6 महीने लड़े थे, 6 महीने में से अलीपुर की सीट सिर्फ एक पीटीआई की सीट टिकट निकली थी, बाकी 5 सीटें पीटीआई हार गई थी। ठीक है, तो आप क्या सोच के फिर पीटीआई में आ गए थे? जब नून लीग इतनी मकबूल थी तो पीटीआई में क्यों आया? पीटीआई में आना, हमने समझा कि शायद ये करप्शन के खिलाफ महाज करेगा। नहीं किया, इसने करप्शन के लिए महाज किया। अच्छा, आप 9 साल से तकरीबन एमपीए हैं, 8.5 साल से तकरीबन। तो यहाँ पर जब आप लोगों से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आपने पिछले 4 साल में क्या काम किया। अभी आप तकरीर में बता भी रहे थे, आप क्या लोगों को बताते हैं कि आपने क्या काम किए हैं, ख़ास तौर पर पिछले 4 साल में, 3.5 साल में? सर मैं उन्हें बताता हूँ, मैंने 13 से 18 क्या किया और 18 से 22 क्या किया। ठीक, मैं यही कहता हूँ कि ये सवाल 4 सवाल हैं जी, आप मेरे मुखालिफ कैंडिडेट से करें। अगर वो उसका जवाब दे दे, वो 15 साल एमपी रहे, पहले 2 दफ़ा 1997 में बने उनके भाई, फिर 2000 के बाद माशाल्लाह आगे तो 2002 में बने, ठीक, और उसके बाद जो है 2008 में, ठीक है, ये एक उनका पहले रहा यासिर खान, सुलबश खान, फिर शहजाद यासिर खान, फिर शहजाद खान, तो 3 एमपी रहे, तीनों, एक बेटा और 2 भाई। ठीक है, तो मैंने कहा उनके 15 साल के टेन्योर का आप निकाल लें अंदाज़ा और 4 सवाल कर लें। ठीक, अगर 4 सवालों में से वो किसी एक सवाल का जवाब दे दें और उन्होंने मेरे मुकाबले में 80% भी, मतलब 30% भी काम किया हो, 30%, ठीक, तो आप उनको वोट। ये सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर, लेकिन आपसे सवाल है कि आपने क्या किया? हाँ, मैंने अभी आपको देखिए सड़कें, सोलगें वगैरह को तो हर कोई कह देता है कि मैंने सड़क बनाई, सोलिंग बनाई, वो बनाई। मैं आपको एक परफॉर्मा देता हूँ। मैंने सर पहले आते नहरें पक्की करवाई। ठीक, मैंने TH2 को अपग्रेड कराया, 40 बेड से जो 87 से 40 बेड में था उसको 100 बेड में लेके गया। मैंने MSc क्लासों का इजरा करवाया। नंबर 1, इमरान खान का यहाँ पर जलसा हुआ जी। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा जलसा पहले नहीं हुआ। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। जलसा बड़ा हुआ है, जलसा बड़ा हुआ है। क्या वजह है? क्या आपने उनके मुकाबले में मरियम साहबा का जलसा यहाँ नहीं रखवाया? सर गुजारिश ये है, पहली बात तो जलसा जो बड़ा हुआ है, लेकिन बहावलपुर डिवीजन, लाहौर खां डिवीजन और राजनपुर ज़िले से लेकर पूरा 2 डिवीजनों को बुलाया गया। मुल्तान से लोग आए हैं, ये इसका अपना देर गाजी खान से काफ़ले के काफ़ले आए हैं, राजनपुर से बजरिया लोग लांचों के जरिए आए हैं और बहावलपुर से बेशुमार काफ़ले आए हैं। उन काफ़लों को मिला जुला के इमरान खान को देखने आए हैं लोग? नहीं, वो प्लान करके आए हैं। अच्छा। MNAs अपने साथ 5-5 हज़ार आदमी लेके आए। आपका जलसा यहाँ नहीं हुआ, उसको नुकसान होगा कोई? नहीं, हम ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान, मैंने पहले दिन कह दिया था, मुझे पूछा गया मुझसे कि इमरान खान यहाँ जलसा करने आ रहा है। मैंने कहा मैं यही चाहता हूँ इमरान खान जलसा करे और फिर मैं कहूँ कि इमरान खान जलसे के बाद मैंने उसको हराया है और यही मेरा एजाज़ है। मैं मरियम को, बीबी मरियम नवाज़ को मैंने कहा कोई तकलीफ की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान के लिए हम काफ़ी अपने हल्के में, उसको हम उसके जलसे के बावजूद मैं हराऊंगा और भारी लीड से हराऊंगा। कितनी लीड ले रहे? मैं 25 से 30 हज़ार से कम अगर जीतता हूँ तो मेरी जीत नहीं है। पिछली मरतबा क्यों सिर्फ आप 7-8 हज़ार वोटों? मैं 14 हज़ार जीता पिछली दफ़ा, 13 हज़ार से। पिछली दफ़ा मैं 13 हज़ार जीता इसके बड़े भाई के मुकाबले में, जो चीफ है इनका, जो तोई ट्राइब का यहाँ अलीपुर का चीफ है, बड़ा भाई है इसका, बुजुर्ग आदमी है, वो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है कि सिप्तान शौक हराना आप किसी आम बंदे का काम नहीं है। और इस दफ़ा उसने जरूरत नहीं की लड़ने की, उसने बजाय अपने बेटे को नहीं लड़ाया। अभी आप कितनी लीड से जीत रहे हैं? इंशाल्लाह 25 से 30 हज़ार की लीड से जीतूंगा मैं से। अच्छा, 25 से 30 हज़ार की वोट। तो अब आइए आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि यासिर अरफात जतोई जो हैं उनके पास क्या नारे हैं, क्या दावे हैं, वो क्या वादे कर रहे हैं और उनके सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। मैं जब 2002 वाले इलेक्शन में MP बना था तो उसके बाद मैंने सबसे पहले हेल्थ में, एजुकेशन और शहर भर की तमाम सड़कें जो है ना, इनको सबको मैंने जो है ना बनवाई हुई थी। उसके बाद जो यहाँ पे तहसील नाज़िम था उसने बहुत सारे सड़कों का जो है ना स्टे भी निकलवा लिया था, जिसकी वजह से खैर अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने वो स्टे भी ख़त्म कर दिया था, उस सड़कें भी बन गई थी। लेकिन अब जो पहले वाला निज़ाम है वो सब उलट है। इनको 3 इक़्तिदार मिले हैं। नून लीग का बहुत बड़ा इक़्तिदार मिला है, आप इसी को बेहतर जानते हैं, तमाम प्रेस वाले भाई भी बेहतर जानते हैं। उसमें ये सिर्फ अलीपुर की सीवरेज तक नहीं बना सके। आप देख लें खैरपुर चौक में सब हमारी बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे उसके सामने आए रोज़ पानी खड़ा रहता है। और अलीपुर में कोई मेन रोड ऐसी नहीं है जिसमें पानी ना खड़ा हुआ हो। आप इसी साहब के घर के सामने जाएं जहाँ पे उनके रिहायशी, उसके सामने भी गटर खुले हुए हैं, उसके हद तक ढक्कन तक नहीं है। इन लोगों ने कोई भी काम यहाँ पे नहीं कराया। आप एजुकेशन को देख लें, आप जो है ना यहाँ पे सड़कें, मैं अब भी फिरता रहा हूँ हल्के में,
तो इन्होंने इनको जो पैसे मिले हैं इन्होंने किसी काम पे नहीं लगाए। अल्लाह बेहतर जानता है वो गाय की तरह है। आपके इसमें जो है शहर की ये हाल है, आप देहाती इलाके में जाके देखें, देहात में तो इतने हालात ख़राब हैं, अब ये जाने के काबिल भी नहीं है। अब आप अपने अलीपुर शहर के हमारे तकरीबन 8 यूनियन काउंसिल हैं, आप ज़रा यूनियन काउंसिल में जाके देखें, लोग इतनी इनको बददुआएं दे रहे हैं जिनके कोई आप सोच नहीं सकते। अगर बारिशें आ जाती हैं तो वो बेचारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इतने हालात ख़राब हैं। और इनके जब भड़के सुने तो जैसे हमने वो काम करवाया वो काम कराया, इन्होंने तो शहर सिटी में कुछ नहीं करवाया। लोग अब ये किसी के पास मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लिया भक्कर और मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। देखिए कि 17 तारीख को इन तीनों हलकों में आवाम किसके हक में अपना फैसला सुनाते हैं। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।